ईरान युद्ध की वजह से देश में एलपीजी की एक क्राइसिस की बात लगातार विपक्ष के नेता कर रहे हैं। एक तरफ जहां एलपीजी लेने की बुकिंग टाइम को बढ़ाया गया है, 21 से 25 दिन किया गया है, ग्रामीण इलाकों के लिए 45 दिन कर दिया गया है, वहीं विपक्ष कई सारे सवाल उठा रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जो एक अलग तरह का दावा कर रहे हैं। सर, आपका दावा कि अयोध्या में राम रसोई में खाना नहीं बन पा रहा एलपीजी की कमी से, किस आधार पर? ऐसा है कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है, जहाँ पर बहुत से मंदिर हैं। हनुमानगढ़ी विश्वविख्यात है और ये मंदिर जो हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर है शायद दुनिया में विख्यात है, और बहुत से मंदिर, हजारों मंदिर हैं। इन मंदिरों में जो मूर्तियां जब लगाए स्थापित की गई तो प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये माना जाता है कि वहाँ पर ईश्वर का वास हो गया, तो उनको जो है भोग लगाया जाता है। भोग, और भोग लगने के बाद रसोई चलती है। जो वहाँ रहते हैं और यात्री हैं, किसी मंदिर पे 200 हैं, किसी 400 हैं, कहीं 500 हैं, कहीं 50 है, तो राम रसोई जब भोग लगने के बाद रसोई चलती है, सबको वहाँ भोजन मिलता है। लेकिन ये पहली बार है कि ये सिलेंडर की कमी के कारण, महंगाई के कारण इसका असर है और रसोई बंद हो गई। तो कौन सी रसोई बंद हो गई सर? कोई एक विशेष रसोई की आप बात कर रहे हैं कि अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों में जो रसोई चल रही है और उसकी सब बात कर रहे हैं? सब रसोई बंद हो गई। जो बड़ी बड़े संख्या में बंद हो बड़े पैमाने पर जो लोग भोजन पाते थे राम रसोई के नाम पर, उस पर असर पड़ा है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद आप पर उल्टा पलटवार कर रहा है, कह रहा है कि आप भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने ही नाम का अपमान कर रहे हैं। प्रसाद आपके नाम में है और आप जो है झूठ फैला रहे हैं। वहां भी हजारों हजार लोगों ने कल खाना खाया। ऐसा है, ये विश्व हिंदू परिषद के बाद तो कुछ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद तो क्या कहते थे, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए, तो वे तो उनका तो प्रभु श्री राम ने उनकी बात को तो खारिज कर दिया है, पूरी तरह सरे नौसे से खारिज कर दिया। ठीक है सर, संसद में भी कल राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उन पे आरोप लगा, विपक्ष पे आरोप लगा कि आप लोग मुद्दा उठाने की बात कुछ और करते हैं और जब समय मिलता है तो किसी और बात पर चर्चा शुरू कर देते हैं। देखिए, सरकार मूल मुद्दे पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए गोल मटोल करके वो विपक्ष में उल्टा मरते हैं। सरकार ने तो कल आंकड़े दिए सर कि एलपीजी की कहीं कोई कमी नहीं है, और ये भी बताया कि पैनिक बुकिंग ना करें लोग। ऐसा क्यों करना पड़ा? अगर कमी नहीं है दाम क्यों बढ़े? दाम बढ़ेंगे नहीं, इस बात को आप मानते हैं नहीं? दाम बढ़ेंगे नहीं। दाम बढ़ने का कारण क्या है? लाइन क्यों लग रही है? क्यों लाइन लगा करके लोग खड़े हैं? ऐसा तो हुआ नहीं था। तो कमी को स्वीकार करना चाहिए और उस कमी को पूरा करने के लिए इंतजाम करना चाहिए। आखिरी सवाल सर, आज इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी में विपक्ष इंडिया गठबंधन है सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। जब ओम बिड़ला के खिलाफ आप लोग मोशन लेके आए, स्पीकर लोकसभा के खिलाफ, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो अब दोनों सदनों में इम्पीचमेंट नंबर्स हैं नहीं आपके पास। देखिए, ओम बिड़ला के बारे में ये अविश्वास प्रस्ताव इन रियल सेंस उनके खिलाफ नहीं था, ये सरकार के खिलाफ था, क्योंकि अननेसेसरी सरकार जो है चेयर को प्रभावित करने की कोशिश करती है। ओम बिड़ला जी बहुत निहायत भले लोग हैं, चेयर की मर्यादा रखते हैं, हम लोगों को सम्मान करते हैं, तो उनके खिलाफ ये नहीं था, उनके खिलाफ नहीं था, ये खिलाफ था सरकार के खिलाफ। और सरकार को चेताने के लिए सरकार चेयर पर प्रभाव न डाले और एक बहुत
लॉ नोइंग पर्सन है, संविधान को जानने वाले हैं, मर्यादा और परंपराओं के अनुसार सदन को चलाने वाले लोग हैं, लेकिन उन पर लगातार सरकार बार बार दबाव डाल करके उनको काम में हस्तक्षेप करती है। इसलिए रियल सेंस में वो सरकार के खिलाफ था। इम्पीचमेंट क्यों ला रहे हैं? अरे गणेश कुमार के खिलाफ लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने करोड़ों करोड़ों इस देश के दलितों को, करोड़ों करोड़ों पिछड़े लोगों को, अल्पसंख्यकों और देश के समूचे सम्मानित देशवासियों को वोट देने का अधिकार दिया है। उससे वंचित करना चाहते हैं, ठीक, वोट काटना चाहते हैं। जिसकी लड़ाई हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने, हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी पूरी ने और राहुल गांधी ने, सबने लड़ाई लड़ी हमारे। और ममता जी तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक गई। ममता जी धरने पे बैठी थी, तो आखिर क्यों ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए कि आज जो हालत है वो सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए और एक तरफा काम नहीं करना चाहिए। और सही माने देखें तो बाई इलेक्शन हुआ है अयोध्या में। हम जब एमएलए छूट गया, हमारा एमपी हो गए, तो हमारी उस सीट पे मिल्कीपुर पे तो लोकतंत्र पे डकैती हुई। अफसरों ने वोट डाला कमरा बंद करके, और एकदम हम लोग आवाज उठाते रहे, हमारे नेता आवाज उठाते रहे, लेकिन चुनाव आयोग को कान में जू नहीं रहेगा। तो इतिहास कभी लिखा जाएगा। तो लोकतंत्र में डकैती की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव से हुई है। ठीक है, ये लिखा जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवधेश प्रसाद बड़ा दावा कर रहे हैं कि अयोध्या में राम रसोई गैस सिलेंडर की कमी की वजह से बंद हो गई है, और वीएचपी पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि मैं अयोध्या से जीत कर आया हूं, जबकि दावा वो करते थे जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे, और वीएचपी पर पलटवार अपने दावे पर बरकरार कि राम रसोई बंद हो रहे गैस की कमी की वजह से। वीडियो सहयोगी इमानुअल के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।